दुख दर्द भव के सब मिटाए सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटाए सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन बचुना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछुना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज आदरणीय धनंजय बाबू द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है, जिनमें उनकी जो बेटी है उन्होंने अच्छे मुकाम को पाया, शिक्षिका बनी और आज उनका जन्मदिन है। दो खुशियां, एक तो शिक्षिका बन गई अर्चना कुमार और जन्मदिन भी है। यह खुशी जो धनंजय बाबू के मन में हुई, इसीलिए सत्संग कराए। धनंजय बाबू ने बताया कि 16 अप्रैल को ही जन्मदिन था, आपके पास समय का अभाव था, इसीलिए 17 अप्रैल कर दिए। आज 17 अप्रैल है। श्रीमान धनंजय प्रसाद शाह जी बोल रहे थे बेटी का विवाह भी करना है, सुयोग्य वर मिले और यह उत्तरदायित्व जो माता पिता का है उसे हम संपादित कर दें, इसके लिए भी शुभकामना है। गुरु महाराज की कृपा हो, जितना संस्कारी बच्ची है उनको वैसा ही संस्कारी वर भी मिले, गुरु महाराज की कृपा हो। आज खुशी के कारण यह सत्संग हो रहा है। हम लोग बच्चों को संस्कारित करते हैं। कैसा संस्कार देते? जिस संस्कार में पले बढ़े होते हैं वैसा ही संस्कार बच्चों में भी डालते हैं। आपके घर का जो परिवेश है, जो वातावरण है, जिन वातावरण में आपके बच्चे पलते बढ़ते हैं उसी में उसी तरह का संस्कार उनके जीवन में पड़ता है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, पवित्रता। आप जो ज्ञान देते हैं यह भी एक संस्कार है। आप बच्चों में जो अच्छा गुण देखना चाहते हैं यह एक संस्कार है। तो माँ बाप जिस संस्कार के होते हैं बच्चों को भी वैसा ही संस्कार देते हैं, उसी संस्कार में ढालते हैं। तो अच्छे संस्कार में ढालने के लिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। अच्छी संगति से अच्छा संस्कार होता है। सबसे अच्छी संगति है संतों की, साधु महापुरुषों की, सत्संग की। यदि सत्संग में बच्चे आते हैं, उत्तम संस्कारों को पाते हैं और उसे बच्चे का जीवन सुंदर होता है। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे गुरुकुल में शिक्षा देते थे, वहाँ उनके द्वारा
आध्यात्मिक संस्कार भी डाला जाता था। आजकल आश्रमों में, अध्यात्म संस्थाओं में अच्छा संस्कार दिया जाता है। तो माता पिता का पुनीत कर्तव्य होता है बच्चों को अच्छे संस्कार में डालें। तो आदरणीय धनंजय प्रसाद शाह जी ने अपनी बेटी को पढ़ाया, सुयोग्य बनाया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया। ऐसा सबों को करना चाहिए। हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। सत्संग के द्वारा व्यक्ति के विचारों का निर्माण किया जाता है, व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण किया जाता है। समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रभाव है, संत महात्मा के संग से उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि के पूर्व हत्यारे थे, वो गला काटते थे, संहार करते थे, अपराध अनैतिक कार्यों में संलग्न थे। वाल्मीकि मुनि, कुसंस्कार था उनका। लेकिन जब एक साधु का, संत का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, उनके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। वह इतना चेंज होता है, इतना बदल जाता है कि साधु बन जाता है, ज्ञानी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। संग का प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति बैठी तैसा ही गुण होए। आपकी जो संगति होगी, संग व्यक्ति का संग होगा, हो सकता है वस्तु का संग हो। व्यक्ति और वस्तु का जो संग होता है उसका प्रभाव पड़ता है। वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो जिस तरह के संग में आप रहेंगे, उस संग का रंग लगेगा। एक उदाहरण देते हैं हम। जब श्रवण कुमार माता पिता को लेकर के तीर्थ में जा रहे थे, जाते जाते एक जगह पर गए जहां पर श्रवण कुमार का मन विपरीत हो गया, विपक्षी हो गया, विरोधाभास वाला हो गया, वैमनस्य हो गया, मन खराब हो गया। श्रवण कुमार माता पिता को जमीन पर रख देता है और बोलने लगता है कि मैं धोते धोते थक गया, मेरी जवानी बीत गई, अब मैं नहीं धो पाऊंगा, यहीं छोड़ करके मैं जा रहा हूं। हम लोग इतिहास पढ़े हैं या सुने हैं, उसमें बताया गया है कि श्रवण कुमार के जो पिताजी थे, उनकी जो माँ थी, अंधे और अंधी थे, नेत्रहीन थे वो लोग। जब श्रवण कुमार उस वीरान जगह पर छोड़ करके जाना चाह रहे थे, उनके पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा, तुम नहीं धोना चाहते हो, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन इस वीरान जगह में छोड़ करके चले जाओगे, मेरी क्या स्थिति होगी? कोई लोग नहीं होंगे, भूखे प्यासे मर जाऊंगा। ऐसा करो, छोड़ना ही है, थोड़ा आबादी वाली जगह पर छोड़ो जहां लोग हैं,
लोगों का आवागमन है, ताकि कोई दयावान आएंगे तो कुछ खाना पीना खिला देंगे। यहां से ले चलो, दूसरी जगह छोड़ दो। श्रवण कुमार ने कहा इतना तो कर सकता हूं। फिर कंधे पर उठाया, चला, तो स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण होते ही दूसरी जगह पर जो गए, फिर वो रख दिए माँ बाप को और चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। बोले पिताजी मुझसे बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मेरे मन में ऐसी बातें कैसे घर कर गई कि मैं आपको उठा नहीं सकता हूं, आप अंधे और अंधी हैं, यह भावना मेरे मन में आई तो कैसे आई? उनके माँ बाप ने कहा था कि बेटा यह तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि उस स्थान का कुप्रभाव था जिसके कारण तुम्हारा मन कुमन हो गया, खराब हो गया। तुम जो स्थानांतरित किया, बदलाव किया, बदलाव होने के कारण उस जमीन का, जगह का प्रभाव बदल गया, तुम्हारा मन सुमन हो गया, अच्छा हो गया। स्थान का प्रभाव पड़ता है, जगह का प्रभाव पड़ता है। हम लोग स्थान की भी शुद्धि करते, पूजा करते हैं ना, जगह की भी शुद्धि की जाती है। जो आभा है वहां की निगेटिव वाली, जो विपरीत आभाएं हो गई है, जिसको राहु केतु भी कहते हैं, उसी को चेंजिंग करने के लिए, बदलने के लिए हम लोग धर्म का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान सत्संग करते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का उद्घाटन करते हैं। घर उद्घाटन करने का मतलब यही है कि वातावरण को शुद्ध करना। स्थान का प्रभाव पड़ता है। जो साधक साधना करता है वह जिस स्थान पर रहता है, एक तो स्थूल जमीन, जगह, मिट्टी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। दूसरा, हम रहते कहाँ हैं। यदि आपसे पूछेगा कहाँ रहते हैं तो आप कहेगा हम घर में रहते हैं। लेकिन पूछने का मतलब ये नहीं कि आपका शरीर कहाँ रहता है। आपके रहने का जो स्थान है वो घर नहीं है, तो कहिएगा हम शरीर में रहते हैं। फिर पूछेंगे कि आप शरीर में कहाँ रहते हैं, किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता नहीं होगा। शरीर में जागृत की अवस्था में नेत्र में होते हैं। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्या कंठे स्वप्न समाविशे। जागृत की अवस्था में हम अर्थात जीव, जीवात्मा का वासा नेत्र में होता है, आंख में। जब सोते हैं एक अवस्था आती है जब स्वप्न आने लगते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं। जब हम सोते हैं स्वप्न में जाते हैं। स्वप्न का स्थान कंठ होता है, जागृत का स्थान आंख है, स्वप्न का स्थान कंठ है। उसके बाद एक और स्थान होता है जब गहरी नींद में चले जाते हैं, वो सुषुप्ति का स्थान है। शरीर का स्थान आप तो यही समझते मेरा घर है, या आप बैठे हैं मंदिर में, कहेंगे मंदिर में बैठे हैं, यही ना स्थान है। तो शरीर का स्थान वो मंदिर है या घर है, या जहां आप बैठे हैं बस पर, ट्रेन में, हवाई जहाज, वही ना स्थान है। लेकिन जीव का स्थान जागृत में आंख में होता है। जब सोते हैं तो कंठ में होता है, गहरी नींद में जब जाते हैं तो हृदय में होता है। तो तीन जगह हुआ ना,
आंख वाला जगह, कंठ वाला जगह, हृदय वाला जगह, 3 जगह को स्थान बोलते हैं। तो ये 3 जगहों पर जीव जाता आता है रोज, प्रत्येक दिन। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, अभी आंख में है, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे तो स्वप्ना में जाएंगे तो कंठ में चले जाएंगे, फिर गहरी नींद में चले जाएंगे तो हृदय में जाएंगे। 3 स्थान हुआ ना। ये जो 3 स्थान है, ये स्थान कैसा है? यदि हम विचारेंगे या संत महात्मा को सुनेंगे तो पता चलेगा ये बहुत गंदे वाला स्थान है। जैसे आंख में कैंची होता है, सवेरे सवेरे आंख धोते हैं, आंख में गंदगी होती है तभी तो धोते हैं। आंख में गंदगी होती है तो गंदा स्थान है। कंठ में जब जाते हैं तो कंठ में धूप लाल का प्रवाह होते रहता है, वो भी गंदा स्थान हो गया। जब गहरी नींद में जाते हैं, भीतर नीचे कंठ से नीचे जाते हैं, वहां तो बहुत तरह की फैक्ट्रियां, मल मूत्र सबका अंधकार जैसा है, गंदगी भी भरी हुई है। 3 स्थान पर आप जाते हैं रोज, तीनों गंदा वाला स्थान है। गुरु महाराज ने कहा है इस शरीर में 9 द्वार है, 9 स्थान जिससे जीव निकलता है। कैसा है? तननाव द्वार रामा अति मलिन उठामा, तननाव द्वार रामा अति मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो 10 दुआरे सुख पाओ रे भाई, त्यागी चढ़ो 10 दुआरे सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धर गुरु बदधाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी ओ भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार गुणा, 9 द्वार है। आंख का 2 द्वार, कान का भी 2 द्वार, नाक में भी 2 द्वार है। द्वार में छेद, रास्ता है ना। आंख का 2, कान का 2, 4, नाक का 2, 6, मुंह का 1, 7, मल मूत्र विसर्जन का हो गया 2 तो 9 हुआ ना। नाभि को भी एक मार्ग, रास्ता, द्वार बताया गया है। पलटू साहब ने कहा है भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो न्योरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा उड़ा कुलन को नित उठी जाता, भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर भेद, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। पलटू साहब कहते हैं 10 दरवाजा, शरीर में 10 दरवाजा, नाभि भी एक दरवाजा है। ये जो दरवाजा है द्वार, गुरु महाराज कहते हैं अति ही मलिन उठा, गंदगी से पूर्ण ये दरवाजा है। नानक साहब कहते हैं 9 दर थाके, धावत रहाए 10वें निज घर बासा पाए। इस 9 दरवाजों में रहेंगे, द्वारों में रहेंगे, भटकते रहेंगे, गंदगी में आते जाते रहेंगे, तब कहते हैं 10वें निज घर बासा पाए, 10वां द्वार में चलना होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 अवस्था तजो, पहले बता दिए थे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यही अवस्था है, यही स्थान है। स्थान और अवस्था, स्थान तो जान गए, जहां बैठे हैं उसको स्थान कहते हैं, या जीव जहां रहता है उसको स्थान कहते हैं। अवस्था, अवस्था का मतलब होता है आप बालापन में थे,
युवापन में आए, वृद्धापन में आए, इसको अवस्था कहते हैं, जो बदलते रहता है। तो जब जीव आंख में रहता है, इसका स्थान और इसकी अवस्था दोनों में अंतर हो जाता है। क्या अंतर आता है? आंख में जब रहते हैं तो जागृत अवस्था में रहते हैं, तो जगत से संबंधित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता है। इसको कहते हैं जागृत की अवस्था। जागृत अवस्था में ज्ञान होता है। अभी सुन रहे सत्संग, ज्ञान होता है ना। उसके बाद स्वप्न की अवस्था में जाते हैं, तो स्वप्न जगत में हम भ्रमण करते हैं। वो भी संसार है, स्वप्न वाला संसार है, झूठा संसार है, असत्य संसार है। फिर गहरी नींद में जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं। वो जो अवस्था है वो अचेत वाला अवस्था है, मृतवत अवस्था है। लोग रोज मरता है। जब गहरी नींद में जाते हैं तो मर जाते हैं। कहीं मरते कहाँ? बोले वो मरी हुई जैसी अवस्था है। आपको चेत होता है, सावधानी रहती है। आप सोए जब रहते हैं गहरी नींद में, मुंह में मिश्री दे रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, या आपको कोई स्पर्श करेगा तब भी पता नहीं चलेगा। क्यों? वो अवस्था अचेत अवस्था है। चेतना निष्क्रिय हो जाती है, समझिए। उस समय आपको ज्ञान नहीं रहता है स्पर्श का, आभास का, अभाव का कोई ज्ञान नहीं रहता है। 3 स्थान हुआ, तीनों स्थान में हमारी जो अवस्था है कैसी कैसी है सो बता दी। जागृत की अवस्था में जगत का ज्ञान होता है, स्वप्न की अवस्था में झूठा ज्ञान होता है, सुसुप्ति की अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता है। अवस्था और स्थान तीनों बदलता है। यदि आप अभी यहां बैठे हैं, यहां से चलना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? घर जाके चलेंगे? नहीं, जहां से जो बैठा रहता है वहीं से वो उठता भी है। अभी बैठे यहां से यहीं से उठेंगे, यहीं से आपका चलना होगा। स्थानांतरण होने से ज्ञान भेद होता है, गुण भेद होता है। अभी यहां बैठे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है। कैसा ज्ञान हो रहा है? सत्संग का, समझदारी का, अच्छी सीख का, शांति का, सुकून का ज्ञान हो रहा है। इस अवस्था में, इस स्थान में जो आप हैं, इसीलिए आपको यहाँ का ज्ञान हो रहा है। यहाँ से चले जाएगा स्वर्ग पर, स्थानांतरण हुआ ना। ये स्थान और स्वर्ग वाला स्थान अंतर है। इस स्थान में जो ज्ञान आप दे रहे हैं, और स्वर्ग पर जाएगा तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? इसीलिए तो वहाँ ज्ञान ऐसा नहीं मिलता है। सड़क पर खड़े होइएगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा ऐसा जैसा अभी मिल रहा है। तो स्थानांतरण होने से गुण भेद होता है, ज्ञान भेद होता है। अभी यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है, घर में जाने के बाद ऐसा ज्ञान नहीं होगा। तो चेंजिंग जब होता है, स्थानांतरण जब होता है, हमारी अवस्थाओं में जब बदलाव होता है तो गुण भेद होता है, ज्ञान में अंतर आ जाता है। हम जागृत की अवस्था में हैं, इससे आप और यदि ऊपर उठ जाए तो स्थान बदल जाएगा। स्थान बदल जाएगा तो आपका गुण भेद अलग हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा 3 अवस्था तजो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। भजऊ भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्य। ये जो 3 अवस्था है, 3 स्थान है, कहते इसको तजो, आंख से ऊपर चलो। 10वां द्वार में उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। यदि आप आंख से ऊपर उठेंगे, वो स्थान कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, क्लीन है, पाक है, प्रकाश स्वरूप है। हम कहाँ बैठे? अंधकार में, अंधकार में है और गंदे स्थान में बैठे। जब आप के आंख में कैंची होता है तो कोई मित्र पूछ देता है,
कान में गुंजू होगा तो वो भी कोई पूछ सकता है, अच्छा मित्र होगा तो। नाक से जब निकलेगा है ये कैसे पूछेंगे, नहीं पूछेगा। अब मुंह से जब निकलने लगेगा तो वो भी नहीं छुएगा। नीचे से जो जो निकलता है वो तो और नहीं छूना चाहिए। कितना गंदा स्थान है। ऐसे गंदे जगहों में हम लोग रहते हैं। कहते हैं इन स्थानों को छोड़ो, ऊपर चलो जहां स्वर्ग है, मोक्ष है, मुक्ति है, शांति है, सुकून है। संत महात्मा कहते हैं आंख से ऊपर चलिए 10वें द्वार में, वहां पर पवित्र स्थान है। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए थे, उन दिनों वो जो कुर्ता पहनते थे उसमें बड़ी बड़ी जेबें होती थी। उस जेब में वो कुछ न कुछ सामान रखते थे, कोई छोटी छोटी किताब हो, कलम हो और कुछ भी। कई जेब थी और उसमें सामान भरा हुआ था। विश्वनाथ दर्शन करके लौट रहे थे, बंदर के मन में हुआ कि इनके जेब में कुछ खाने का चीज है, पीछा किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा देता है बंदर का झुंड पीछे आ रहा है। भागा, तेजी से डग बढ़ाया, बंदर भी तेजी से बढ़ा दिया डग। बंदर बड़ा बदमाश होता है। हम लोग वृंदावन गए थे, बिहारी जी का दर्शन करने गए थे, साथ में लीलाबाई भी थी। हमको बोले चलिए दर्शन करेंगे। मैं भी गया था टोटो से, और टोटो से आ रहा था, ये चश्मा पहनी थी 50,000 का। बंदर आया, लेके भाग गया। अब बड़ा मुश्किल। अब वहां पर लड़का जो आया, बंदर को फ्रूटी दिया, मैंगो जूस। एक दिया तो नहीं माना, 2 दिया उसमें भी नहीं माना, तीसरा जब दिया हाथ उसका बढ़ गया, तब चश्मा छोड़ दिया। तब मिला था इनको चश्मा 50,000। तो बंदर बदमाश होता है। स्वामी जी का जब पीछा किया, डेग बढ़ाए, बंदर भी डेग बढ़ा दिया। स्वामी जी भागने लगे, बंदर दौड़ने लगा। वहां के पुजारियों ने कहा स्वामी जी आप भागिए नहीं, ये तो काट खाएगा, बंदर काटिए लेगा आपको, ठाड़ जाइए। तो स्वामी जी रुक गए। जैसे रुके सब बंदर रुक गया। स्वामी जी इन दृश्यों को देख करके अपने विचारों को प्रकट किए हैं, बोले हैं, कहे हैं, इस संसार में तुम जितनी तेजी से भागोगे संसार उतना पीछा करेगा। संसार में ठहरो, रुको, भागो नहीं, बल्कि डट करके सामना करो, तब तो संसार पीछा नहीं करेगा। और यदि तुम डर के मारे भागोगे और डराएगा। स्वामी जी ने कहा था मन चलो निजो निकेतने, संसार देशे विदेशे बेसे भरमे क्यों बाही। अरे मन निज निकेतन चलो। निज निकेतन का मतलब अपना घर, जहां डेरा हम लोगों का है। ये तो परदेश है, विदेश है, ये अपना घर नहीं है। अपना घर अंदर में है, अपना घर आज्ञा चक्र में है, 10वां द्वार में है। इसीलिए वहां जाने के लिए कहते हैं निज घर में निज प्रभु को पावे अति उल्सावे ना। अपने घर में प्रभु को पाएंगे। जब आप बाहर जाते हैं कभी भी कुटुंब के यहाँ या घूमने के लिए कहीं, आपको परेशानी ही होती रहती है। जब लौट करके घर आते हैं तो बड़ा सुकून महसूस करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह से जब तक इस संसार में रहेंगे, ये तो दूसरे का घर है, भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। जब 10वां द्वार में जाएंगे, निज घर में जाएंगे, तब आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप एक मिट्टी के ढेले को आकाश में फेंकते हैं, वह मिट्टी का ढेला तब तक नाचते रहता है,
घूमते रहता है, चंचल रहता है, जब तक वो जमीन से स्पर्श नहीं करता है। तो जमीन से जैसे स्पर्श करता है वह मिट्टी का ढेला स्थिर हो जाता है, आप देखे होंगे। और जब तक जमीन से स्पर्श नहीं किया तब तक वो घूमते रहता है। ठीक उसी तरह से हम लोग ईश्वर अंश जीवात्मा हैं, परम को परमात्मा के अभिन्न अंश हम लोग हैं। जब तक अंशी परमात्मा में नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग नाचते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, घूमते रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे। इसीलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको उस स्थान में जाना होगा जहां पर जाकर के आपको परमात्मा मिलते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां, कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। देश मन स्थान होता है, जगह जिसको कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं उस स्थान पर जहां साधक पहुंचता है, संत पहुंचते हैं, सदगुरु पहुंचते हैं, परमात्मा का जहां निवास है उसकी बात पूछते हैं। कहो कोई परदेसी की बात, किससे पूछूं? जो गए बहुरी नहीं आगे, नहीं कुशला। अब जो जाता वो आता ही नहीं लौट करके, तो बताएगा कैसे? लेकिन कबीर साहब कहते हैं मैं बताता हूं उस देश की बात, परमात्मा देश की बात। नहीं रवि चंद्र वो तारा, नहीं रवि चंद्र वो तारा, नहीं मुझे यार अंधियारा, नहीं रवि चंद्र वो तारा, नहीं मुझे यार अंधियारा, नहीं मुझे यार अंधियारा, नहीं तह पान ओ पानी, गए वही देश जिन जानी, कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। कल्पना करिए कि उस जगह की बात बताते हैं कबीर साहब, जहां न दिन है न रात है, न हवा है, पानी है, न धरनी है, न आकाश है। कैसा होगा? कहेंगे बड़ा विचित्र जगह है, वहां कुछ भी नहीं तो है क्या? कैसे वहां रहता होगा लोग सब? नहीं तरह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, नहीं तरह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, करे कोई संत तह बासा, वहाँ गम काल की नाही, ताहा नहीं धूप ओ छाई। कितना सुरक्षित जगह है, वहां काल नहीं जाता है, काल का दाल नहीं गलता है। उस स्थान पर यदि जाएंगे तो काल की वहां पहुंच नहीं है। देश काल तह नाई, स्थान समय और काल से पड़े वो जगह है। देखिए कैसा स्थान है वो। एक यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, रास्ता भटक गया, जंगल जंगल जा रहा था, एक कुटिया मिली। वह यात्री मुसाफिर कुटिया तक पहुंचता है,
वहां उन्होंने देखा एक महात्मा को, उनसे निवेदन करता है कि महाराज मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता बताने की कृपा किया जाए। बोले कहाँ जाना चाहते हो? मैं बस्ती जाना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा इस जंगल को पार करो, पार करते ही बस्ती मिल जाएगी। विश्वास करके वह चला, चलते चलते जंगल पार करता है और वहां श्मशान घाट मिलता है। बड़ा खिन्न हुआ, पीड़ा हुई मन में। एक तो महात्मा से पूछे थे, उसने भी मजाक कर लिया, मखौल कर लिया मेरे साथ। सही सही बताना चाहिए तो बता दिया श्मशान घाट। बड़ा विचित्र महात्मा। वह यात्री मुसाफिर पुनः लौटता है, फिर महात्मा के पास गया। कहते महाराज आप संत महात्मा हैं, आप उल्टा पुल्टा रास्ता बतलाते रहते हैं। तो महात्मा ने कहा नहीं मैंने तो उल्टा पुल्टा नहीं बतलाया। बोले कि महाराज मैंने कहा था बस्ती कहाँ है, आपने कहा जंगल पार करिए बस्ती मिलेगी। बोले हाँ ठीक है, तो कहा था। बोले खा आप ठीक है, अरे उधर तो श्मशान घाट है, वहां बस्ती कहाँ है? महात्मा ने कहा बस्ती तुम कैसे कहते हो? मुसाफिर ने कहा बड़ा विचित्र बात है, बस्ती कैसे कहते हैं? जहाँ लोग बसता है उसको बस्ती कहते हैं। बोले उसी का तो ठिकाना मैंने बतलाया। बोले वहां तो कोई नहीं है। बोले अरे जिसे तुम बस्ती समझ रहे हो वो उजाड़ है, जिसे मैंने बतलाया है वहां एक बार जो बस जाता है वो कभी नहीं उजड़ता है। श्मशान घाट में कोई एक बार चला जाता है उसको कोई उजाड़ता है? बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोलई, वाका नाम धरोगे कैसा। जिस बस्ती का पता संत महात्मा बतलाते हैं वो सर्वसाधारण बसता नहीं हुआ। जैसे चंद्र लोक में चंद्रयान के द्वारा वहां पहुंचते हैं वैज्ञानिक लोग, हम लोग पहुंच सकते हैं? बहुत मुश्किल है, कैसे पहुंचेंगे? हम लोगों को था पता भी नहीं कहाँ है चंद्रयान, चंद्रलोक। उसी तरह से संत महात्मा जिस स्थान को बतलाते हैं, जिस जगह का, वह पता संत को ही है, हम लोगों को नहीं है। नहीं तन धरणी आकाशा करे कोई, संत तह वासा करे कोई, संत तह वासा। वहाँ गम काल की नाही, ताल ही धूप ओछाई। वहाँ गम काल की नाही, ताल ही धूप ओछाई। वह जो जगह, जगह मना स्थान, स्थानीय के विषय में हम अभी तक बता रहे। वह जो जगह है जहां हम पहुंचेंगे, परमात्मा की जहां प्राप्ति होगी, उसको पाने के लिए क्या साधन है, क्या क्रिया है, क्या व्यवस्था है, कैसे वहां पहुंचेंगे? चंद्रयान पर तो उनके लिए यान बना, रॉकेट, उससे जाता है। लेकिन परमात्मा तक जाने का कौन सा साधन, कौन सा हवाई जहाज? कबीर साहब कहते हैं लोग उपाय करते हैं, योग, जप, तप, साधना, ध्यान, क्या क्या नहीं करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा धाम में जाने के लिए साधना करता है, ध्यान करता है। कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जड़वावे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जड़वावे। न तपसी देह जड़वावे, तब सहज में ध्यान से पावे।
सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां। बहुत लोग योग करते हैं लेकिन सही योग के विषय में न समझते हैं न जानते हैं। बहुत तरह का योग है, शारीरिक योग है जिससे आप योगासन करते हैं, रोज दंड बैठक करते हैं भी योग है। लेकिन जिस योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का संयोग होता है वह योग संत बतलाते, वह योग साधना की है, ध्यान योग है। वो न योगी योग से जावे न तप से तेज। बहुत तपस्या करने वाले एक पैर पर खड़े रहते हैं, दंड बैठक करते हुए जाते हैं, धूप सेवन करते हैं, गंगा सेवन करते हैं, आग का सेवन करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, शरीर को सुखा देते हैं पूजा पाठ करते करते। दशहरा में देखिए 9 दिन तक भूखले रहता है, शरीर पर अनाज उगा लेता है, कहते हैं इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। काय क्लेशांश बढ़ जाए, शरीर को कष्ट देने से सूरत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सूरत सीधी नहीं होती है, मन सीधा नहीं होता है। तब योग युक्ति लेकर के अच्छे संत महात्माओं से युक्ति सीख करके जब सहज योग करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप जब अपने आवास में होते हैं कभी कभी आपका मन बोर होता है, कहते हैं बोरिंग हो रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आलस्य जैसा लगता है, आपके मन में कुछ काम करने का नहीं होता है, सिर्फ सोने का मन करता है, विवाद हो जाता है। जब आपके मन के विपरीत सब हो रहा है तो क्या करना चाहिए? आप जहां हैं वहां से अलग हो जाइए, हट जाइए, नहीं तो जो भोगना है तो भोग करेंगे। तो यही संत महात्मा बतलाते हैं, हम शरीर में हैं, 9 द्वारों में हैं, यहाँ होता क्या है? दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, बेचैनी है, शांति है। इसी से हट करके आपको अंतर में प्रवेश करना है, मन को ले जाना है ऊपर, क्योंकि गंदे स्थान में मन है, कीचड़ में मन है। इसीलिए मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार उत्पन्न होते रहता है। क्यों? विकार उत्पन्न वाला ही स्थान में मन रहता है। आप नदी नाले में देखिएगा, वहां गंध जैसा मालूम होगा आपको, गंदगी है ना, वो आपका मन वहां अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता। जहां पानी सड़ गया हो, कीड़ा फटता हो, उस जगह आप रहिएगा कैसा लगेगा? भाग जाइएगा वहां से, अच्छा नहीं लगेगा, सिर में दर्द भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से हम जहां रह रहे हैं वो मैला वाला जगह, गंदा वाला जगह, अंधकार वाला जगह, अज्ञानता वाला जगह। इसी से कहते हैं ऊपर उठने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, सोहंगम नाद नहीं भाई न बाजे, शंख सरनाई न बाजे, शंख सरनाई, निहक्षर जाप तन जापे, उठत धुन सुनने से आपे। निहक्षर जाप तन जापे, उठत धुन सुनने से आपे। कहाँ उस देश की बत्तियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु
मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, नयन बिनु भई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, कबीरा देश है न्यारा, लख कोई राम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा, लख कोई राम का प्यारा। कोई व्यक्ति अंधा हो, आंख से जिसको सूझता नहीं है, और उसके सामने 1000 दिया जला दीजिए तो उससे क्या हो जाएगा? पूरा लाइट कर दीजिए, वो देखेगा और उसको कुछ सूझेगा? कभी नहीं सूझ सकता है, आंखें नहीं है देखने का। तो कबीर साहब कहते मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। आपके जीवन में जो पैसा है वही आपके बाह्य प्रकाश का कारण है। आपके पास प्रतिष्ठा है, पैसा है, प्रभाव है, पूरा दल फौज भी है, लेकिन आप अंधे हैं, तो क्या आपको सुख मिलेगा? अच्छा लगेगा? वो पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ फीका जैसा लगेगा, बेकार जैसा लगेगा। कबीर साहब कहते हैं संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब प्रकाश है, बाह्य प्रकाश है, और आंख से आनंदे उस देश को कैसे देखिएगा जो आपका अपना स्थान है, अपनी जगह है, जहां जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। कुप्पा घाट में ज्ञान ध्यान की बात होती है, सत्संग की बात होती है, शांति की बात होती है। अब भागलपुर में ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं जिनको हम पूछते हैं कुप्पा घाट देखे? उन्होंने कहाँ देखे? बुजुर्ग है, वयोवृद्ध व्यक्ति है, भागलपुर में जीवन बीत गया, कुप्पा घाट देखा ही नहीं। क्यों? उस जगह से उसको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वहां जाना ही नहीं चाहते। जहां सब कुछ है वहां का पता नहीं है, आपको कहां से सुख मिलेगा? उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं हमारे अंदर में परमात्मा, उस स्थान की खोज करिए, तब जाकर के आपका मन ठीक रहेगा। तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को गुरु महाराज ने जो सत्संग से जोड़ दिया है, बड़ा अच्छा किया है। और हम लोग जो आ जाते हैं सत्संग में, घर से हट करके, परिवार से दूर होकर के, काम धंधा बंद कर करके, संसार से हट करके जो मंदिर में आ जाती हैं, सत्संग जो सुनते हैं, ये आप लोग बड़ा अच्छा करते हैं। उतने ही देर के लिए आपको सुकून मिलता है। ये स्थान जो सत्संग मंदिर है, यदा कदा आपको आना चाहिए। पवित्र स्थान, पवित्र जगह है, इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। इसीलिए सत्संग मंदिर में आना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, पूजा स्थल में जाना चाहिए, जहाँ साधु महात्मा है वहाँ जाना चाहिए। तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। स्थान का प्रभाव पड़ता है, मैंने ये कहा। और क्या कह रहा था? वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वस्तु के प्रभाव को हम आज नहीं बताएंगे, क्योंकि समय अधिक हो चला है। समय पर सब कुछ शोभा देता है। बेटा और बेटी यदि विवाह के योग्य हो जाए तो माता पिता का धर्म होता है समय पर शादी कर दें। अन्यथा जब ओवर हो जाता है तो फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। तो सत्संग का जब समय हो जाए तो समाप्त कर देना चाहिए।
आप लोग सुनते रहेंगे, हम सुनाते रहेंगे, लेकिन जब वो घर हो जाएगा वो भी आने लगिएगा, उठ उठ कर सब घर चले जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ, इसीलिए जाके नहीं सुनाना, कम ही सुनिए। इतने में आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जो धनंजय बाबू ने आज का सत्संग कराया उन्हें साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।